बलूचिस्तान में किस तरह दहशतगर्द और बाज़ खारजी अनासर मिलकर बलूचिस्तान में जो नफ़रत के बीज बो रहे हैं और बाहर से उनको जिस तरह मदद मिल रही है। पाकिस्तान के दुश्मनों से मुज़ाकरात नहीं होंगे, उन्हें इबरत का निशान बनाएंगे। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी की इंतहा कर दी गई। बाज़ खारजी अनासर बलोचिस्तान में नफरत के बीज बो रहे हैं। दहशतगर्दों को बैरून मुल्क से मदद हासिल है। पाक फौज के साथ मिलकर दुश्मन कुव्वतों का खात्मा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू। कहा कि बलूचिस्तान के सियासी ज़ोमा ने कहा है कि बाज़ नौजवानों को डिक्टेट किया जा रहा है, नौजवानों को वरगलाने वालों को नाकामी का सामना होगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान को हर मुमकिन मदद फराहम करेंगे। राना अफकाच और मुल्का इलाके पर डीप डिप्रेशन के बाद सिंध के साहिली पट्टी पर हवा के शदीद कम दबाव की शिद्दत बरकरार। महकमा मौसमियात ने ट्रॉपिकल साइक्लोन का तीसरा अलर्ट जारी कर दिया। शदीद कम दबाव की शिद्दत वाला सिस्टम आहिस्ता हरकत करते हुए मगरिब और जुनूब मगरिब की जानिब बढ़ रहा है। ट्रॉपिकल सिस्टम के आज दोपहर या शाम तक बहेरा अरब और मुल्का सिंध के साहिली पट्टी में दाखिल होने का इम्कान। समुंदर में शदीद तूफ़ानी 50 से 60 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएं और झक्कर चल रही हैं। सिंध के माहीगीरों को 31 अगस्त तक और बलूचिस्तान के माहीगीरों को 1 सितंबर तक गहरे समुद्र में ना जाने की हिदायत कर दी गई। कराची में आज दोपहर से तेज़ बारिश की पेशगोई। हैदराबाद, बदीन और शेर फिरोज, मीरबुखास, ठट्ठा, जामशुर, टनवाला यार, उमरकोट में भी वक्फे वक्फे से बारिश जारी। पानी जमा हुआ निकासी की गई। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि गुज़िश्ता रोज़ सबसे ज़्यादा बारिश ज़िला बदीन में 168 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। सिंध हुकूमत सैलाब मुतासरीन के लिए 21 लाख घर बना रही है। उन्होंने कहा है कि हुकूमतें तब्दील हुई, नाम तब्दील हुए, लेकिन काम नहीं बंद हुआ। बिलावल भुट्टो ने कल सोलर सिस्टम तकसीम किए हैं। सोलर सिस्टम की तकसीम से शहरियों को ज़िंदगी भर मुफ्त बिजली मिलेगी। आइंदा नस्ल देखेगी कि थरपारकर के कोयले से बिजली एक्सपोर्ट होगी। सड़कों पर जब पानी नज़र नहीं आता तो हमारे मुखालफिन ने प्रोपेगेंडा किया कि उसके ऊपर प्रोपेगेंडा होता रहा। फिर आज उनकी अल्लाह सुब्हाना ताला ने सुन ली और तेज़ बारिश हुई। शहर के सारे अजला में बारिश हुई। आप ख़ुद यहाँ पर आए हैं और ना आपने कश्ती इस्तेमाल की है ना मैंने कश्ती इस्तेमाल की। अपनी अपनी अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ियों में, मोटर बाइक्स में आप आए हैं। 3 रोज़ से मुसलसल बारिश हो रही है। कराची की सड़कों पर अब बारिश का पानी खड़ा नहीं हो रहा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की शहर के दौरे के बाद मीडिया से गुफ्तगू। बोले, चंद गलियों में पानी है, वहाँ निकास का अमल जारी है। शहर के तमाम अंडरपास साफ हैं। प्रोपेगेंडा किया गया कि तारिक रोड शारा कायदीन डूब गई। खुदादाद कॉलोनी ज़ेरे आब है। दौरा किया तो वहाँ पानी नहीं था। गुलशन ममार और मंगू पीर में मसाइल हल करने की कोशिश कर रहे हैं। बोले, कुछ लोग मनफी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। वक्त आ गया है कि जहनों की सफाई भी की जाए। तस्लीम किया कि बारिश से शहर की सड़कों को नुकसान पहुँचा है। सड़कों की तामीर में कोताही बरतने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान समेत मुख्तलिफ हिस्सों में तेज़ बारिशें। तेज़ बारिशों से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जानी और माली नुकसानात। दीरबाला में घर पर मिट्टी का तोदा गिरने से खवातीन और बच्चों समेत एक ही ख़ानदान के 12 अफराद जान बहक हो गए। वादी नीलम के लवात नाला में बहने वाले नौजवान और खातून की लाशें निकाल ली गईं। दादू में कीरतर के पहाड़ी सिलसिलों में बारिशों के बाद नदी नालों में तुग़यानी। गाज नदी में 2 मजदूर डूब कर लापता। सिंध में मुख्तलिफ हादसात में 3 बच्चे जान बहक, 2 जख्मी हो गए। कच्चे के इलाके से सैलाब मुतासरीन की महफूज मकामात पर नकल मकानी। बलोचिस्तान में झलमक्सी में मूसलाधार बारिश के बायस सरकारी स्कूल के बरामदे की छत गिर गई। लेवीज फोर्स की 3 चेक पॉइंट्स को जुज़वी नुकसान। मच का सैलाबी रैला कोयटा आने वाली 18 इंच कतर की गैस पाइपलाइन बहा ले गया। कोयटा, कल्लात और दीगर अजला में गैस की सप्लाई मुअत्तल। लौराली के इलाके में सैलाबी रेले आबादियों में दाखिल हो गए। शिमाली बलोचिस्तान में आज दोपहर के लिए फ्लड वार्निंग जारी।
कोहिस्तान से आने वाले सैराबी रैले ने दीरबाला के सयाहती मकाम कुमराट में तबाही मचा दी। रैले में बहकर आने वाले पहाड़ी पत्थरों से होटल्स और रेस्टोरेंट्स को नुकसान। कुमराट जाने वाली मेन शाहरा के मकाम पर दरिया बुर्द हो गई। तहसील इंतजामिया के मुताबिक कुमराट में सैकड़ों सयाह और गाड़ियां फंसी हुई हैं। सूबाई हुकूमत सयाहों के इनखला और रास्तों की बहाली के लिए फौरी इमदाद करे। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरे टेस्ट का पहला सेशन बारिश से मुतासिर। मैच में टॉस भी ना हो सका। रावलपिंडी में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। पिंडी स्टेडियम की बेशतर आउटफील्ड पर पानी जमा। पिच को मुकम्मल ढांप दिया गया। मुल्क में डीजल के वाफर ज़खायर के बावजूद एक निजी ऑयल मार्केटिंग कंपनी को मज़ीद डीजल दरामद करने की इजाज़त देने पर ऑयल रिफाइनरीज ओगरा पर बरस पड़ी। जंग और द न्यूज़ में शाया रिपोर्ट के मुताबिक रिफाइनरीज के पास वाफर मकदार में डीजल मौजूद होने के बावजूद ओगरा ने एक ऑयल मार्केटिंग कंपनी को डीजल दरामद करने की इजाज़त दी। ज़राए का कहना है कि ऑयल रिफाइनरीज के पास पहले से ही 50 रोज से ज़ायद का डीजल का ज़ख़ीरा मौजूद है। इस मुतालिक एक इजलास के दौरान निजी ऑयल मार्केटिंग कंपनी के नुमाइंदे मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कंपनी ने रिफाइनरीज की जानिब से डीजल फराहम न करने पर ओगरा की इजाज़त से डीजल दरामद किया। जिस रिफाइनरीज ने यह भी कहा कि मकामी मार्केट में डीजल की मांग है। रिफाइनरीज का मौक़िफ़ था कि मज़कूरा कंपनी को भी दीगर निजी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की तरह मकामी डीजल खरीदना चाहिए। रिफाइनरीज नवे रोज़ के उधार पर डीजल फराहम नहीं कर सकती। रिफाइनरीज के हुक्काम ने ईरानी डीजल की स्मगलिंग रोकने के लिए मौसर किरदार अदा न करने पर भी ओगरा को आड़े हाथों ले लिया। चेयरमैन ओगरा के ऑयल रिफाइनरीज को मामले का दोबारा जायजा लेने के लिए प्रोडक्ट रिव्यू मीटिंग तलब करने की यकीन दहानी। पीपल्स पार्टी को काबीना में शामिल करने के लिए तैयार हैं। भुट्टो ने काबीना में शमूलियत पर कहा था कि मामला CEC में रखा जाएगा। राना सनावला की प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर ने कहा है कि मुस्तकबिल करीब में बानी PTI की जमानत नजर नहीं आ रही। 9 मई वाक़यात पर बानी PTI तस्लीम करें कि उनसे गलती हुई है। बानी PTI हर धर्मी जिद और झूठी अना पर अड़े हुए हैं। अपनी गलती तस्लीम नहीं करते, उल्टा कहते हैं कि मुझसे माफ़ी मांगी जाए। बानी PTI को अडियाला जेल में कान की तकलीफ हो गई। बैरिस्टर सैफ का इंकशाफ कहा। बानी PTI को इलेक्ट्रिक टूथब्रश और मश्क के लिए डंबल भी चाहिए। उनकी अपने बेटों से बातचीत भी नहीं करवाई जा रही। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा अगस्त का जलसा मुलतवी होने के बाद कारकुनों ने मायूसी का इजहार किया। खैबर पख्तूनख्वा में पार्टी इख्तलाफात पर कहा कि बानी PTI ने कहा है कि पार्टी रहनुमाओं को साथ बिठाएं और इख्तलाफात ख़त्म करवाएं। बानी PTI को जेल मैनुअल के मुताबिक तमाम सहूलियात दस्तयाब हैं। अडियाला जेल इंतजामिया की बानी PTI से जेल सहूलियात वापस लेने की खबरों की तरदीद। सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल ने कहा है कि बानी PTI की सिक्योरिटी और सेहत का खास ख्याल रखा जाता है। उन्हें वर्जिश के लिए मशीन और वॉक के लिए जगह भी दस्तयाब है। बानी PTI और बुशा बीबी को खाने के लिए अलहदा किचन दिया गया है। बानी PTI के सेल में गटर खुला होने और बुशा बीबी के सेल में चूहों की मौजूदगी की खबरों में भी कोई सदाकत नहीं है। मई वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन कायम करने के लिए पेशावर हाई कोर्ट को दोबारा ख़त लिखने का फैसला। वज़ीर कानून की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। आफ्ताब आलम ने बताया कि वज़ीर आला ने कहा हाई कोर्ट का एतराज़ ख़त्म करके दोबारा ख़त लिखा जाए। जजेस इंक्वायरी करेंगे तो इंक्वायरी रिपोर्ट पर कोई एतराज़ नहीं उठाएगा। हाई कोर्ट ने जुडिशल कमीशन की तश्कील के लिए ख़त पर एतराज़ लगाकर वापस कर दिया था। कराची में राशिद मिन्हास महकमा वाइल्ड लाइफ ने लाहौर में कार्रवाई करके नायाब बर्फानी चीते की खाल बरामद कर ली। मुलजिम गिरफ्तार। आलमी मार्केट में नायाब बर्फानी चीते की कीमत $20,000 यानी पाकिस्तानी 56 लाख रुपए होने का अंदाज़ा। हुक्काम के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम सोशल मीडिया पर नायाब जंगली जानवरों की खाल फरोख्त करने का गैर कानूनी काम कर रहा था। सीनियर वजीर पंजाब मरीम औरंगजेब की वाइल्ड लाइफ टीम और पुलिस को शाबाश। कहा कि वजीर आला मरीम नवाज की हिदायत पर जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल जारी रहेगा।
किला अब्दुल्ला की नदी में सैलाबी रैली में फंसे खानदान को बचाने वाले मुहिबुल्ला एक्सक्यूटर ड्राइवर को प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में उनकी जानिब से गुफ्तगू की गई। कहा, सैलाबी रैला देखने गया था, वहाँ एक गाड़ी गुजर रही थी कि अचानक बड़ा सैलाबी रैला आ गया। गाड़ी में बच्चे और ख़वातीन देखकर सोचा अगर ये मेरे बच्चे होते तो क्या होता। मैंने इन बच्चों को अपने बच्चों की तरह देखा और अल्लाह की रज़ा के लिए एक्सक्यूटर ले आया। अल्लाह की मदद से पूरी कोशिश की और कीमती जानों को बचा लिया। गाड़ी में सवार शख्स ने मुझे रकम देने की कोशिश की तो मैंने इनकार कर दिया। मैंने कहा कि जो भी किया अल्लाह की रज़ा के लिए किया है। कराची में राशिद मिन्हास रोड पर अलादीन पार्क के करीब तेज रफ्तार कार फुटपाथ पर खड़ी गाड़ियों से टकरा गई। मुतादिद गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। पुलिस के मुताबिक ड्राइवर गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। तलाश जारी है। पेशावर के इलाके में इश्तिहारी मुलजिम और पुलिस में मुकाबले के दौरान जाँ बहक मुलजिम की बीवी की मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई। खातून 5 माह की हामला थीं और उनके शक्म में जुड़वा बच्चे थे। कत्ल के जिम्मेदारों का तयन ना हो सका। तहकीकात अभी जारी। वुरसा का पुलिस फायरिंग से खातून की मौत का इल्ज़ाम। पुलिस का दावा है कि मुलजिम के दस्ती बम फेंकने से घर में आग लगने से खातून जाँ बहक हुई। 22 अगस्त को पुलिस ने मुलजिम के घर पर छापा मारा। इस दौरान मुलजिम और पुलिस के दरमियान फायरिंग का तबादला भी हुआ था। इसराइल के हक के दिफा की भी कोई हद है। यूरोपीय यूनियन नेतन्याहू की हुकूमत के इंतहा पसंदों को लगाम नहीं डाल सकी। यूरोपियन यूनियन की खारजा पॉलिसी सरबराह का गजा के लोगों की खातिर खा मदद न करने पर मायूसी का इजहार। जोसेफ बोरेल ने कहा है कि यूरोपीय यूनियन को गजा के लोगों की जितनी मदद करनी चाहिए थी हम वो नहीं कर पाए। हम मशरिक़ वस्ता में अमन कायम नहीं कर पाए। रूसी हमला नाकाम बनाने की कोशिश में यूक्रेन का F-16 तैयारा फ्रेंडली फायर से तबाह। पायलट हलाक। यूक्रेनी फौज के मुताबिक रूसी हमले को नाकाम बनाने के दौरान F-16 तैयारे से राब्ता मुनक़ता हो गया था। रूसी मीडिया के मुताबिक F-16 तैयारा पेट्रियट एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल का निशाना बना। यूक्रेन को इस माह अमेरिका के 10 F-16 लड़ाका तैयारे मिले थे। जॉर्जिया में इंतखाबी रैली से अमेरिका की डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस के खिताब के दौरान एहतजाज, जिसके बाद कमला हैरिस ने कहा है कि डेमोक्रेटिक पार्टी जमहूरियत के लिए जद्दोजहद कर रही है। वो खुद और सदर बाइडन गजा में जंगबंदी के मुआहदे के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। फ्रांसीसी फुटबॉलर किलियान एम्बापे का सोशल मीडिया अकाउंट हैक कर लिया गया। हैकर ने अकाउंट का कंट्रोल संभाल कर मुतनाज़ा पोस्टें शेयर की। इसराइली को बुरा भला कहा। फ़लस्तीन की आज़ादी का नारा लगाया। एक पोस्ट में क्रिस्टियानो रोनाल्डो को लियोनेल मेसी से बेहतर करार दे दिया। अकाउंट्स रिकवरी के बाद तमाम पोस्टें डिलीट कर दी गईं। दुनिया फुटबॉल के अजीम सितारे के नाम एक और एजाज। पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को चैंपियंस लीग के ऑल टाइम टॉप स्कोरर का अवार्ड मिल गया। रोनाल्डो ने अपने चैंपियंस लीग के 18 साल करियर में 183 मैचेस में 140 गोल्स किए। रोनाल्डो ने स्पोर्टिंग लिस्बन, मैनचेस्टर यूनाइटेड और कसूर में सूफी शायर और बुजुर्ग बाबा बुल्ले शाह के उर्स का आगाज। अकीदतमंदों की आमद का सिलसिला जारी। 3 रोज़ा तकरीबात इत्तवार तक जारी रहेंगी। उर्स की मुनासबत से कल जिला भर में तातील होगी।